हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पढ़ नहीं रहे हैं, एक तरह का हम रिवीजन कर रहे हैं टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। तो ये चैप्टर 1 है बेसिकली क्लास 8 साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे पहला टॉपिक आता है क्रॉप्स। इसका डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन अ लार्ज स्केल दे आर कॉल्ड क्रॉप्स। जब एक तरह का कोई पौधा किसी लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वीट, पल्सेस, कॉटन, ऑयल क्रॉप, फाइबर क्रॉप, कॉर्न एट्सेट्रा। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। और आप लोग पहला फिगर देख के समझ सकते हैं कि क्रॉप किसे कहते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर को आप सिर्फ खेती बाड़ी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक्स। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल टू यूज़ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट। ठीक है, कि सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, पौधों को, एनिमल्स को कैसे हम लोग प्रिपेयर मतलब एक सही तरह से रख सकते हैं, और फिर जब वो लोग एक गुड अमाउंट में हम लोग को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसे मार्केट में कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जैसे हमको एनिमल से मिल्क मिलता है तो हम उसको मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, प्लांट से हमें वेजिटेबल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो सिर्फ एक खेती बाड़ी नहीं होता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर मेथड्स पे। ठीक है, एग्रीकल्चर मेथड्स पे ये सारे जो मेथड हैं एक एक करके आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनको। पहला मेथड आता है प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, और आप इसको टिलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, हम लोग सॉइल को ढीला करते हैं। किसके लिए? ताकि वो जो अपन नया बीज डालेंगे क्रॉप के लिए, मतलब न्यू प्लांट के लिए, उसको एक सूटेबल अमाउंट में उस ऑक्सीजन जा पाए उस सॉइल में। ठीक है, क्योंकि अगर वो सॉइल पोरस होगा तभी ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर और बाहर जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ना एक वो आता है, एक टूल आता है प्लोइंग के लिए। तो वो कुछ इस तरह का होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। तो कुछ वो इस तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा इधर उधर। इसको हम लोग प्लॉ कहते हैं। ठीक है, टर्निंग अप द सॉइल टू ब्रिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप एंड डिपॉजिटिंग प्लांट रेसिड्यू बिलो वेयर इट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका ये भी काम होता है कि जो पहले वाला क्रॉप था जिसको हमने निकाल दिया, उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल के अंदर रह जाते हैं। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं उसे हम लोग ऊपर ले आ सकते हैं बाय दिस मेथड। तो ये था हम लोग का पहला मेथड। क्या था? इस मिट्टी को ढीला करना। मिट्टी ढीला करने के बाद हम लोग करना होता है सोइंग मतलब सोइंग द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब सीड्स डालना है हमको सॉइल में। वी नीड टू यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। ठीक है, हमें तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए, लेकिन हाँ, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ था कि आप कैसे गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो भी बहुत ईजी होता है। आपको एक काम करना है, एक गिलास में पानी लेना है। जो अच्छे सीड होंगे ना वो नीचे सेटल डाउन रहेंगे। ठीक है, और जो डैमेज्ड सीड रहेंगे या फिर लो क्वालिटी सीड्स रहेंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। तो डायरेक्टली आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन से गुड क्वालिटी हैं और कौन से बैड क्वालिटी के हैं। ठीक है, सोइंग इज़ डन मैनुअली यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक सीड ड्रिल। ठीक है, ये आपको इमेज में सीड ड्रिल दिख रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन इतना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड्स डालते हैं, और ये क्या करता है ना, चलते जाता है और एक एक सीड्स एक सेपरेट जगह पे गिराया जाता है। वो ब्रॉडकास्टिंग वाला जो मेथड होता है सीड्स सोइंग का, वो ज़्यादातर सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को कोई ऐसे ही हम लोग सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कहीं भी। ठीक है, तो इससे क्या है
किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, इसलिए बेस्ट इक्विपमेंट होता है हम लोग का सीड ड्रिल। द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर सीड्स हैज़ द शेप ऑफ फनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब एक जैसे बेबी है तो उसका केयर करने के लिए उसको खिलाओगे पिलाओगे ना, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट है तो इसको भी खिलाना पिलाना होगा, न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र एक तरह का न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को। मैन्योर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, और ये क्या करता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फर्टिलाइज़र केमिकली बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को हार्म बहुत करता है, लेकिन फर्टिलाइज़र उनको न्यूट्रिएंट्स बहुत देता है एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। मैन्योर उनको न्यूट्रिएंट्स बहुत कम देता है, ठीक है। मैन्योर इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जी हाँ, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल थ्रू वेरियस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, पम्प्स एंड स्प्रे, ठीक है। अब भाई तुम बेबी को खिला दिए, अब पानी नहीं पिलाओगे, तो उसी तरीके से अब प्लांट्स को एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे वाटर की नीड होती है। तो इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन दो तरह के होते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। और सबसे बढ़िया इरिगेशन होता है ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि उसमें वाटर की मतलब वेस्टेज नहीं होती है। स्प्रिंकलर में बहुत सा वाटर वेस्ट हो जाता है। जैसा आप लोग पहला फिगर में देख रहे हो वो स्प्रिंकलर है, और दूसरा फिगर हम लोग का ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। तो पहला फिगर जो देख रहे हैं वो क्या होता है ना, एक पाइप को ऊपर कर देते हैं और उसके नोज़ल से ना जो वाटर होता है वो स्प्रे हो जाता है ऊपर से सारे प्लांट्स पे, ठीक है। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, सारे पाइप एक एक प्लांट के सामने बिछा दिए जाते हैं और उसमें एक होल किया जाता है जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहे प्लांट के सामने। तो ये था दोनों इरिगेशन।